स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में भौतिकी के पहले पाठ प्रकाश का परावर्तन के सभी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम आपको बताएंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को भी दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और जितना भी हम आपको सब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे वो एनसीईआरटी पैटर्न के आधार पर बताएंगे। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। तो जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। तो जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य, तो यहाँ पे देख सकते हैं सूर्य प्रकाश उत्सर्जित करता है तो सूर्य भी प्रदीप्त वस्तुएं कहलाएगा। मोमबत्ती, मोमबत्ती भी प्रकाश उत्सर्जित करता है तो मोमबत्ती भी प्रदीप्त वस्तुएं कहलाएगा। और जलता हुआ बल्ब, यहाँ पे देखिए जो जलता हुआ बल्ब होता है ये भी प्रकाश उत्सर्जित करता है तो ये भी प्रदीप्त वस्तुएं कहलाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। तो जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अब आइए समझते हैं कि अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अप्रदीप्त वस्तुएं उसे कहते हैं कि जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। तो जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे टेबल, तो टेबल प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है तो टेबल यहाँ पे अप्रदीप्त वस्तु होगा। कुर्सी भी प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है तो कुर्सी भी यहाँ पे क्या होगा, अप्रदीप्त वस्तु होगा। और यहाँ पे पुस्तक, पुस्तक देखिए प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है तो पुस्तक भी अप्रदीप्त वस्तु होगा। और जो पौधे होते हैं ये भी प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं तो ये भी अप्रदीप्त वस्तुएं होंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, और आपको याद भी हो गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि किरण पुंज किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि किरण पुंज किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि किरण पुंज किसे कहते हैं। तो प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि किरण पुंज किसे कहते हैं। तो किरण पुंज प्रकाश के किरणों के समूह को ही किरण पुंज कहते हैं। जब हम अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन करते हैं तो एक साथ बहुत सारी किरणें निकलती हैं और इन्हीं किरणों के समूह को ही किरण पुंज कहते हैं। जब सूर्य निकलता है तो एक साथ बहुत सारी किरणें निकलती हैं और उन्हीं किरणों के समूह को ही किरण पुंज कहते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि किरण पुंज किसे कहते हैं। और यहाँ पे देखिए कि किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अपसारी किरण पुंज, दूसरा होता है समानांतर किरण पुंज, और तीसरा होता है अभिसारी किरण पुंज। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैलती है तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो अपसारी किरण पुंज आपको समझ में आ गया होगा कि जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैलती है तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग फोटो में देख के समझ सकते हैं कि जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैलती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग अपसारी किरण पुंज
कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अब समानांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होती हैं तो उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। तो समानांतर किरण पुंज आपको समझ में आ गया होगा कि जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होती हैं तो उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, फोटो भी देख सकते हैं यहाँ पे कि जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के अगर समानांतर होती हैं तो उसे हम लोग समानांतर किरण पुंज कहते हैं। और अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैलती है तो उसे हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और तीसरा यहाँ पे देख लीजिए कि अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरणें भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलती हैं तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो अभिसारी किरण पुंज भी आपको समझ में आ गया होगा कि जब प्रकाश की किरणें भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलता है तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलता है किरण तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि पारदर्शी, अपारदर्शी और परभासी पदार्थ किसे कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां पे आपको बताना है कि पारदर्शी, अपारदर्शी और परभासी पदार्थ किसे कहते हैं। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। तो वैसा पदार्थ जिससे आर पार दिखाई दे तो उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो यहां पे आपको पारदर्शी पदार्थ समझ में आ गया होगा कि वैसे पदार्थ जिससे आर पार दिखाई दे तो उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच, पानी और हवा, ये तीनों क्या है, पारदर्शी पदार्थ हैं। इनसे देखने पर आर पार दिखाई देता है। तो यहां पे आपको समझ में आ गया होगा कि पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। आइए अब समझते हैं कि अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। तो वैसा पदार्थ जिससे आर पार दिखाई नहीं देता है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो यहां पे आपको अपारदर्शी पदार्थ समझ में आ गया होगा कि वैसा पदार्थ जिससे आर पार दिखाई नहीं देता है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहा, पत्थर, लकड़ी, ये तीनों क्या हैं, अपारदर्शी पदार्थ हैं। इसे देखने पर आर पार दिखाई नहीं देगा। तो अपारदर्शी भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब समझते हैं कि पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं। तो वैसा पदार्थ जिससे आर पार देखने पर धुंधला दिखाई देता है उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। तो यह भी आपको समझ में आ गया होगा कि पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं। तो वैसा पदार्थ जिसे देखने पर धुंधला दिखाई देता है, आर पार देखने पर धुंधला दिखाई देता है, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज और घिसा हुआ शीशा और दूध, जब इनसे देखा जाएगा तो आर पार स्पष्ट नहीं दिखाई देगा लेकिन धुंधला हुआ दिखाई जरूर देगा। तो यहां पे आपको समझ में आ गया होगा कि पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं। तो आइए एक बार फिर से समझा देते हैं हम आपको कि पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। तो वैसे पदार्थ जिससे आर पार दिखाई दे तो उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। और पारदर्शी पदार्थ यहाँ पे कांच, पानी और हवा होता है। अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। तो वैसा पदार्थ जिसे आर पार दिखाई नहीं देता है उसे हम लोग अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। और अपारदर्शी पदार्थ लोहा, पत्थर और लकड़ी होता है। और पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं। तो वैसा पदार्थ जिसे आर पार देखने पर धुंधला दिखाई देता है उसे हम लोग पारभासी पदार्थ कहते हैं। और पारभासी पदार्थ का उदाहरण कौन सा होता है। तो तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ शीशा और दूध, इनसे देखने पर स्पष्ट तो दिखाई नहीं देता है लेकिन धुंधला धुंधला दिखाई जरूर देता है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है तो वीडियो को प्लीज आप लोग लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और इसके नियम को लिखे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहां पे आपको बताना है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और इसके नियम को भी लिखना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण या चमकीली सतह से टकराकर
पुनः लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो यहां पे आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण या चमकीली सतह से टकराकर पुनः लौटने की प्रक्रिया को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहां पे देख सकते हैं एक प्रकाश की किरण आ रहा है और दर्पण से टकरा रहा है और पुनः लौट जा रहा है, तो इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सबसे पहले हम यहां पे समझेंगे कि आपतित किरण किसे कहते हैं। तो जो किरण आकर दर्पण से टकराती है उसे हम लोग आपतित किरण कहते हैं। और यहां पे हम समझेंगे अब कि परावर्तित किरण किसे कहते हैं। तो दर्पण से टकराकर और जो किरण लौटती है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं और ये होता है आपतन बिंदु। तो जिस बिंदु पे आपतित किरण आकर टकराती है उसे हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं और आपतन बिंदु पर ही अभिलंब डाला होता है। अब यहां पे हम समझेंगे कि आपतन कोण किसे कहते हैं। तो आपतित किरण, ये जो आपतित किरण है और ये अभिलंब है, आपतित किरण और अभिलंब के साथ जो कोण बनता है उसे हम लोग आपतन कोण कहते हैं और आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं। अब यहां पे हम समझेंगे कि परावर्तन कोण किसे कहते हैं। तो ये जो परावर्तित किरण होती है और ये जो अभिलंब होता है इसके बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं और परावर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं। और ये जो आपतन कोण होता है ये परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगर आपतन कोण 60 डिग्री का होगा तो परावर्तन कोण भी 60 डिग्री का होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, आपतन कोण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण किसे कहते हैं, अभिलंब किसे कहते हैं। आइए अब समझते हैं इसके नियम को। तो यहां पे देखिए प्रकाश के परावर्तन के यहां पे लिखा है कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होता है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, इसे आपको याद रखना है। पहला होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जो ये आपतन कोण होता है और ये जो परावर्तन कोण होते हैं ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहां पे देखिए लिखा गया है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी जो कोण आई है वो कोण आर के क्या होगा, बराबर होगा। अगर आपतन कोण 60 डिग्री का होगा तो परावर्तन कोण 60 डिग्री का होगा। अगर आपतन कोण 50 डिग्री का होगा तो परावर्तन कोण भी 50 डिग्री का ही होगा। और यहां पे देखिए दूसरा नंबर, यहां पे दूसरा नियम कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यहां पे देखिए जो आपतित किरण है और ये अपवर्तित किरण है, यहां पे देखिए परावर्तित किरण है और ये आपतन बिंदु पर, यहां पे देखिए ये आपतन बिंदु है और ये आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, ये तीनों क्या होते हैं, एक तलीय होते हैं। तो ये था प्रकाश के परावर्तन के नियम। पहला जो नियम होता है वो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है और जो दूसरा होता है ये क्या होता है कि ये आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर ये डाला गया जो लंब है ये तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और आपतन कोण किसे कहते हैं, तो आपतित किरण और अभिलंब के साथ जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तन कोण किसे कहते हैं, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के साथ जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था वीडियो का पार्ट 1, इसका पार्ट 2 भी आएगा, उसको भी देख लीजिएगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के याद कर लीजिएगा। बिल्कुल हूबहू ऐसे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और एक एक प्रश्न आप लोग नोट करके याद कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।